हेलो दोस्तों, तो मेरा कोलैबोरेशन का सेकंड वीडियो आ चुका है जहां पर मैं नारुतो शिपुडन के एपिसोड 216 को एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद 217 को, और एक्सप्लेन चैनल ने 214 और 15 को एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप उस एपिसोड को पहले देखिए, बाद में इसे मैं उस एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और मैं लास्ट में कहना चाहूँगा, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मुझे और एक्सप्लेन चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्ट में हमें मादरा की तरफ दिखाया जाता है, जहां पर मादरा डांजो के डेड बॉडी के सामने खड़ा होता है और उसके पीछे बहुत सारे शारिंगन रखे होते हैं। तभी मादरा कहता है, तो डांजो, तुमने मरने से पहले शिसुई के आँख को खराब कर दिया। He took Shisui's eye before he died. उसके बाद हमें नारुतो की तरफ दिखाया जाता है, जहां पर वो और सास्के अभी भी अपने मन में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी नारुतो कहता है, सास्के, अब तुम मेरे मेन गोल बन गए हो। बहुत साल पहले जब मेरे पास कुछ नहीं था, तब मैंने तुम्हारे और साकुरा के साथ बॉन्ड बनाया। तभी नारुतो सास्के के साथ उस पल को याद करता है, जहां पर जब हाकू नारुतो को मारने जाता है, तब सास्के ने नारुतो को बचाने के लिए हाकू के सभी वार को झेल लिया था और नारुतो से कहा था, तुम सच में हमारे टीम में एक बोझ हो। उसके बाद नारुतो डीमन ब्रदर के साथ उस लड़ाई को याद करता है, जहां पर नारुतो सिर्फ डरता ही रहता है, पर सास्के डीमन ब्रदर से कितनी आसानी से लड़ता है। और जब ककाई सेंसे ने डीमन ब्रदर को पकड़ लिया था, तब सास्के ने नारुतो की तरफ देखकर कहा था, क्या तुम्हें चोट लगा स्केर्डी कैट? और नारुतो यह सुनकर कितना गुस्सा हुआ था। उसके बाद नारुतो ज़ाबुज़ा के साथ उस लड़ाई के बारे में सोचता है, जहां पर फर्स्ट टाइम सास्के और नारुतो ने टीम वर्क करके ज़ाबुज़ा के चुंगल से ककाई सेंसे को आजाद किया था। उसके बाद वो उस पल के बारे में सोचता है, जहां पर जब नारुतो ने सास्के से कहा था कि ये तुम ही हो जो हमारे साथ टीम वर्क नहीं करता, तुम हमेशा स्वैप करते रहते हो। तब सास्के ने उससे कहा था, तुम अपने बारे में बोलो लूजर, अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहते तो मुझसे ज्यादा ताकतवर बनो। उसके बाद वो चुनिन एग्जाम के उस दिन को याद करता है, जहां पर जब ओरोचिमारू सास्के के ऊपर हमला करने जाता है, तब किस तरह नारुतो सास्के को बचा लेता है और उसकी तरफ देखकर सास्के का वो डायलॉग रिपीट करता है, क्या तुम्हें चोट लगी स्केर्डी कैट? और सास्के यह देखकर कितना चौंक जाता है। उसके बाद वो उस पल के बारे में सोचता है, जहां पर जब गाढ़ा सास्के को मारने जाता है, तब किस तरह नारुतो ने सास्के को उससे बचा लिया था और गाढ़ा से लड़ा था। उसके बाद नारुतो वैली ऑफ एंड में सास्के के साथ उस लड़ाई के बारे में सोचता है और कहता है, मैं तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग और कूल बनना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा हमेशा करता रहा। मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुमसे मिला। ये सब सुनकर सास्के कहता है, नारुतो, तुम मुझसे अभी कुछ भी कह लो, पर तुम मुझे नहीं बदल सकते। मैं हिडन लीफ के तुम्हें समेत एक एक आदमी को मार दूंगा और उचिया का बदला लूंगा। यह सुनकर नारुतो कहता है, क्या सिर्फ यही एक रास्ता है? तभी सास्के कहता है, हाँ, इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ दो चॉइस है। पहला, तुम मुझे मार दो और हिडन लीफ का हीरो बन जाओ, और दूसरा, तुम मेरे हाथों मर जाओ और हिडन लीफ में एक लूजर के नाम से जाने जाओ। यह सुनकर नारुतो कहता है, सास्के, ना मैं तुम्हारे हाथों मरकर विलेज का लूजर बनूंगा और ना ही मैं तुम्हें मारकर विलेज का हीरो। तभी नारुतो और सास्के का राशिनगन चिदोरी ब्लास्ट कर जाता है और सास्के और नारुतो छिटक जाते हैं। नारुतो को ककाई सेंसे से बचा लेते हैं और सास्के को जेसु। तभी सास्के जेसु को देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जेसु कहता है, मैं तुम्हारा बहुत देर से पीछा कर रहा था, क्योंकि ये मुझे टोबी ने करने के लिए कहा था। और तभी वो नारुतो की तरफ देखकर सोचता है, मुझे उसे यहाँ पर जल्दी बुला लेना चाहिए। इधर ककाई सेंसे नारुतो से कहते हैं, नारुतो, मैंने तुमसे कहा था ना कि विलेज वापस लौट जाओ। तभी नारुतो कहता है, अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। इधर मादरा अपने उस टूटे हुए हाथ को ठीक कर लेता है और कहता है, वॉर स्टार्ट होने से पहले मुझे रिन्निगन को ले लेना चाहिए। तभी वहाँ जेसु आता है और कहता है, सास्के नाइन टेल से लड़ रहा है, तो अब तुम क्या करना चाहते हो? इधर ककाई सेंसे यह सुनकर कहते हैं, सब क्लियर हो गया, तुम्हारा मतलब क्या है नारुतो? तभी वहाँ मादरा आता है और कहता है, क्या हो रहा है सास्के? मैंने तुमसे कहा था ना कि थोड़ा रेस्ट कर लो। ककाई सेंसे मादरा को देखकर बहुत गुस्सा होते हैं। इधर मादरा नारुतो की तरफ देखकर कहता है, सास्के, इससे यहाँ पर लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छे से प्लेस का इंतजाम कर दूंगा, जहाँ पर तुम नाइन टेल को पकड़ सकते हो, पर अभी हम घर वापस चलेंगे। तभी जेसु कहता है,
मैं तुम्हारी जगह उससे लड़ूंगा। वैसे भी हमें नाइन टेल को तो पकड़ना ही है। तभी अचानक वहाँ बहुत सारे जेसु पानी से निकलने लगते हैं। यह देखकर सब चौंक जाते हैं। मादरा कहता है, जेसु तुम नाइन टेल को नहीं पकड़ सकते। नाइन टेल तुमसे बहुत शक्तिशाली है और वैसे भी मैं नाइन टेल को सास्के को पकड़ने दूंगा। यह सुनकर सभी जेसु पानी के अंदर वापस चले जाते हैं। मादरा कहता है, अभी तुम किसामे के पास जाओ और ब्लैक जेसु से फिर से अटैच हो जाओ। यह सुनकर जेसु कहता है, ठीक है मैं समझ गया। इधर नरूटो सास्के की तरफ जाने लगता है। यह देखकर ककाई-सन से उसे रुकने को कहते हैं। नरूटो कहता है, मैं ठीक हूँ पर मुझे सास्के से कुछ बातें करनी है। इधर मादरा सास्के से कहता है, चलो सास्के, पर सास्के उसे थोड़ी देर और रुकने को कहता है। नरूटो थोड़ी दूर जाकर रुक जाता है और कहता है, सास्के क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे एक बार फाइनल वैली में क्या कहा था हाई लेवल शिनोबी के बारे में? तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सास्के कहता है, अगर दो हाई लेवल शिनोबी एक दूसरे से फाइट करते हैं और अगर वे एक दूसरे के ऊपर सेम पावर से हिट करते हैं तो वे एक दूसरे के हार्ट को बिना बोले पढ़ पाते हैं। क्या तुम मेरे हार्ट को पढ़ पाए नरूटो? यह सोचकर नरूटो कहता है, जब हमने एक दूसरे के ऊपर सेम पावर से हिट किया तो हम एक दूसरे के बहुत सारी बातें बिना बोले जान पाए ना सास्के। इसका मतलब अब हम भी हाई लेवल शिनोबी बन गए हैं और तुमने मेरे अंदर के हार्ट को पढ़ा ना सास्के कि अगर हम एक दूसरे से लड़ाई करेंगे तो हम दोनों मरेंगे। नरूटो कहता है, सास्के अगर तुमने हिडन लीफ में हमला किया तो मुझे तुमसे लड़ना होगा, पर तब तक के लिए तुम्हारे सब नफरत को बचा के रखो और जब हम एक दूसरे से लड़ेंगे तब तुम अपने सब नफरत के साथ मुझसे लड़ना, क्योंकि तुम्हारे सब नफरत को सिर्फ मैं ही हैंडल कर सकता हूँ और उस दिन तुम्हारे सब नफरत को लेकर मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। तभी सास्के गुस्से से कहता है, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम मेरे साथ क्यों चिपके हुए हो? तभी नरूटो कहता है, क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। सास्के यह सुनकर एकदम से चुप हो जाता है। तभी नरूटो कहता है, मैंने अभी तक हार नहीं माना है, मैं तुम्हें विलेज वापस लेकर ही जाऊंगा। साकुरा यह सुनकर रोने लगती है। नरूटो कहता है, सास्के अगर हम एक साथ मरे तो तुम उचीहा और मैं एक जिनचुड़ी की नहीं रहूंगा और हमें अपनी इस जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा और हम फाइनली एक दूसरे को अगले जन्म में समझ पाएंगे। यह सब सुनकर सास्के कहता है, मेरा अभी बदलने का कोई प्लान नहीं है और उस फाइट में मैं नहीं बल्कि तुम मरोगे। तभी नरूटो कहता है, अगर मैं मरा तो तुम भी मरोगे सास्के। सास्के यह सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, तो ठीक है मैं तुम्हें सबसे पहले मारूंगा। तभी ककाई-सन से कहते हैं, बहुत हुआ नरूटो, सास्के को मैं देख लेता हूँ, तुम्हें अपने होकागे बनने के ड्रीम को पूरा करना है, उसे मत भूलो। तभी नरूटो कहता है, मैं कैसे होकागे बन सकता हूँ जब मैं मेरे एक दोस्त को भी नहीं बचा सकता? सास्के से मैं लड़ूंगा। साकुरा नरूटो के इन सब बातों को सुनकर सोचती है। नरूटो यहाँ अपने क्लियर रिसॉल्व के साथ खड़ा है, मैं भी एक शिनोबी हूँ पर मैं अभी सिर्फ रो रही हूँ और नरूटो पर फिर से भरोसा कर रही हूँ। तभी ककाई-सन से कहते हैं, तो ठीक है नरूटो, मैं सास्के को तुम पर छोड़ता हूँ, मैं इस मादरा को देखता हूँ। यह कहकर वे मांगेक्यू शारिंगन को ऑन कर लेते हैं और कामोई यूज करने जाते हैं, पर तभी मादरा ककाई-सन को रोकता है और कहता है, भूल जाओ ककाशी, ये जुत्सु मेरे खिलाफ काम नहीं करेगा, चलो सास्के। तभी सास्के कहता है, मादरा मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ और मादरा सास्के को वहाँ से लेकर चले जाता है। उसके बाद में मादरा के हाइड आउट की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर मादरा कहता है, तो तुम मुझसे क्या बातें करना चाहते थे? सास्के कहता है, मुझे इताची का आग चाहिए। यह सुनकर मादरा कहता है, तुमने सुसानो को बहुत ज्यादा यूज कर लिया है और मुझे पता है कि तुम अभी कुछ ठीक से नहीं देख पा रहे हो, ये परफेक्ट टाइम है। तभी सास्के कहता है, तुम मुझे उस आग को जल्दी लगा दो। यह सुनकर मादरा कहता है, तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? सास्के कहता है, क्योंकि मुझे उस नरूटो को जल्द से जल्द हराना है। इधर नरूटो चुपचाप खड़ा होता है और साकुरा अपने मन में सोचती है, थैंक यू नरूटो, तुम्हारी वजह से मैं वो दिन के लिए फिर से इंतजार कर सकती हूँ जब टीम 7 एक बार फिर पूरा हो जाएगा। इधर नरूटो का बॉडी नीला पड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। यह देखकर ककाई-सन से चौंक जाते हैं और नरूटो को अपनी गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है इसके फेस में इस स्क्रैच के चलते ये हुआ है। साकुरा यह सुनकर चौंक जाती है और उसे याद आ जाता है कि उसने उस कुनाई में पॉइजन लगाया था जिससे सास्के ने नरूटो को ये स्क्रैच दिया है। ककाई-सन से यह सुनकर कहते हैं, लगता है इसी का इफेक्ट है। साकुरा यह सुनकर एकदम से घबराने लगती है। ककाई-सन से कहते हैं, तुम्हें जल्दी एंटीडोट बनाना चाहिए साकुरा।
उसके बाद ककाई सेंसेई कारिन के पास जाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें हिडन लीफ विलेज अपने साथ लेकर जाऊंगा। आई होप तुम कुछ गड़बड़ नहीं करोगी। यह सुनकर कारिन कहती है, मैं यहाँ से अब कुछ नहीं करने वाली। यह सुनकर ककाई सेंसेई कारिन को अपने कंधे में उठा लेते हैं और कारिन नारुतो को देखकर सोचती है, तो ये है नारुतो उज़ुमाकी। That's Naruto Uzumaki. उसके बाद हमें सास्के की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर मादरा इताची के आंखों को सास्के के ऊपर लगाने जाता है और तभी सास्के सोचता है, ब्रदर मैं हिडन लीफ को बर्बाद करके ही रहूंगा।